हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और आज मैं आपको कक्षा 12 विषय गणित अध्याय 7 समाकलन के बारे में बताऊंगी। आज की वीडियो पार्ट वन में हम जानेंगे भूमिका इंट्रोडक्शन मतलब समाकलन क्या होता है। समाकलन को अवकलन के व्युत्क्रम के रूप में इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है एंड समाकलन के प्रकार और उनके प्रतीक टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड उनके सिंबल्स क्या होते हैं एंड समाकलन के सूत्र मतलब फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन क्या है। तो आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। भूमिका देखो, इसमें हम जान सकते हैं कि समाकलन गणित फलनों के आरेख से घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को परिभाषित करने एवं इसके क्षेत्रफल को परिकलन करने की समस्या से प्रेरित है। मतलब क्या होता है कि आपके पास क्या है, एक आरेख गिवन है। ठीक है, आरेख दिया हुआ है। अगर हमें उस आरेख का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, समाकलन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे ये एक आरेख है। ठीक है, इस आरेख में ये ए से बी तक का जो एरिया है, वो जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र घिरा हुआ है। अगर हमें ये क्षेत्र क्या करना होता है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो हम समाकलन का उपयोग करते हैं। ठीक है, यदि एक फलन f किसी अंतराल I में अवकलनीय है अर्थात I के प्रत्येक बिंदु पर फलन के अवकलज f डैश का अस्तित्व है। क्या होता है कि हमारे पास एक फलन होता है। अगर हम जिस अंतराल की बात कर रहे हैं जैसे ए से बी में, इस अंतराल में हर एक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर अगर उस फलन का क्या है, अस्तित्व है, उस फलन के अवकलज का अस्तित्व है, तो वे सभी फलन जिनसे हमें एक फलन उनके अवकलज के रूप में प्राप्त हुआ है, इस फलन के प्रति अवकलज कहलाते हैं, है ना। प्रति अवकलज कहलाते हैं। अग्रता वह सूत्र जिससे यह सभी प्रति अवकलज मतलब एंटी डेरिवेटिव जिसे हम बोलते हैं, प्राप्त होते हैं। फलन का अनिश्चित समाकलन इनडेफिनिट इंटीग्रल कहलाता है। मतलब जो ये हमें कोई एक ऐसा फलन है जिसके, जो हमें क्या होता है, देखो, वे सभी फलन जिनसे हमें एक फलन उनके अवकलज के रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, प्रति अवकलज कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। ठीक है, और प्रति अवकलज ज्ञात करने का ये जो पूरा प्रक्रम होता है, जो पूरा प्रोसेस होता है, इसको हम समाकलन कहते हैं। ठीक है, ये अनिश्चित समाकलन क्या होगा कि जिस फलन के हम बिंदु पर बात कर रहे हैं, जो अंतराल हमें दिया है ना, उस फलन के, और अगर उस अंतराल में अगर उसके अवकलज का अस्तित्व होता है तो उसे हम प्रति अवकलज बोलते हैं। ठीक है, और ये अनिश्चित समाकलन कहलाता है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इस प्रक्रम को हम इंटीग्रेशन मतलब समाकलन कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि समाकलन को अवकलज के व्युत्क्रम के रूप में। देखो, हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास कोई फलन दिया हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पर एफ एक्स क्या है, एक फलन दिया हुआ है। तो अगर मैं इस फलन की बात करूँ और इस फलन का अगर मैं अवकलज कर दूं तो मुझे यहाँ पर क्या मिला, कैपिटल एफ एक्स मिला। तो अवकलज करने पर हमें ये प्राप्त हुआ। तो और इस फलन का जो अवकलज फलन है, इसका अगर मैं समाकलन या प्रति अवकलज कर दूं तो मुझे फिर से वही फलन प्राप्त हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि समाकलन जो होता है, एक व्युत्क्रम प्रक्रम होता है। इसको एक और उदाहरण से समझ लेते हैं कि एक त्रिकोणमितीय फलन है आपके पास साइन थीटा। जब मैं साइन थीटा का अवकलज करती हूँ तो मुझे कॉस थीटा प्राप्त होता है। ठीक है, और कोस थीटा का समाकलन कर दूं, ठीक है, या प्रति अवकलज जो होता है वो साइन थीटा होता है। तो इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं कि समाकलन जो होता है वो अवकलज का व्युत्क्रम प्रक्रम होता है। अवकलज के व्युत्क्रम प्रक्रम को समाकलन कहते हैं। किसी फलन का अवकलज ज्ञात करने के स्थान पर हमें फलन का अवकलज दिया होता है ना। क्योंकि जब हम कोई फलन लेके चलते हैं, उसका अवकलज करते हैं, तो अवकलज फलन का समाकलन करने पर हमें वही फलन प्राप्त होता है। इसका पूर्वक अर्थात वास्तविक फलन ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो यह प्रक्रम समाकलन अथवा प्रति अवकलज कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमारे पास क्या है कि समाकलन दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है अनिश्चित समाकलन, एक होता है निश्चित समाकलन। तो अनिश्चित समाकलन में क्या होता है, देखो, ये जो दिखाया गया है ये क्या है, समाकलन करने का एक तरीका है। ठीक है, इसमें ये जो चिन्ह दिखाया गया है ये समाकलन को दिखाता है।
और इसमें हम ये फलन के साथ में क्या लिखते हैं, dx लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, समाकलन करने का एक तरीका है। ठीक है, जब मैं इसका अवकलज करती हूँ तो मुझे यहाँ पर समाकलन करती हूँ, तो समाकलन करने पर मुझे कैपिटल एफ एक्स प्लस सी प्राप्त हुआ। यहाँ पर जो ये सी होता है ये समाकलन का अचर होता है। ठीक है, एक वास्तविक मान होता है, मतलब अचर मान होता है जिसको हम, हाँ, एक वास्तविक मान रखता है जिसको हम अचर कहते हैं। ठीक है, इसका एक परिवार हमने ले लिया f प्लस सी। सी क्या है, एक वास्तविक संख्या है जो वास्तविक संख्या से संबंधित होती है। तो f के सभी प्रति अवकलजों को ये प्रदान करता है। अब इसी प्रकार अगर हम निश्चित समाकलन के बारे में जाने, तो एक आरेख हमें अगर कोई दे दिया जाए, तो इस आरेख द्वारा जो भी क्षेत्र जो है, वो क्षेत्र जो घिरा हुआ होता है, अगर उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो हम निश्चित समाकलन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके कुछ प्रतीक और उनके अर्थों के बारे में जान लेते हैं। जब हमारे पास इस प्रकार का प्रतीक दे के रखते हैं, ये समाकलन होता है एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम क्या लिखते हैं कि f का x के सापेक्ष क्या हो रहा है, समाकलन हो रहा है, इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ पर समाकलन एफ एक्स डी एक्स में जो एफ एक्स है वो क्या बता रहा है, वो समाकल्य मतलब इंटीग्रेंड के बारे में बता रहा है। ठीक है, और एफ एक्स डी एक्स में इस प्रतीक में जो x है वो क्या बताएगा, समाकलन का चर क्या होता है, मतलब वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में बताता है। इसी प्रकार जो समाकलन करना मतलब इंटीग्रेट जो होता है, उसका मतलब होता है कि, मतलब उसका अर्थ है समाकलन ज्ञात करना। f का समाकलन मतलब एन इंटीग्रल ऑफ f क्या होता है, एक फलन जिसके लिए जो अवकलज फलन होता है वो किसके बराबर होगा, फलन के बराबर होगा, वो f का समाकलन होता है। इसी प्रकार जो ये इंटीग्रेशन होता है, मतलब समाकलन की संक्रिया जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं, समाकलन ज्ञात करने का एक प्रकरण कहते हैं। ठीक है, और समाकलन में जो अचर होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो क्या होता है कि कोई भी एक वास्तविक संख्या होती है जिससे वह संबंधित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अचर फलन कहते हैं, मतलब कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। तो ये कुछ प्रतीक हैं और उनके अर्थ हैं जिनके द्वारा हम समाकलन के बारे में और अच्छे से जान सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, कुछ सूत्र हैं समाकलन के जिनको हम जानेंगे। सूत्रों के द्वारा क्या होता है कि हम अपने जो प्रश्न होते हैं, क्या हमारे पास जो प्रश्न हल करने के लिए हमें दिए जाते हैं, तो हम अपने सूत्रों का उपयोग करके उन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक कोई फलन दे रखा है जिनका हम अवकलज कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो समाकलन होता है वो अवकलज का व्युत्क्रम प्रकरण होता है। मतलब यहाँ पर हमें एक अवकलज फलन का समाकलन करना होता है तो हमें फलन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर वही चीज दिखाई गई कि अगर हमारे पास कोई फलन है, उसका हम क्या कर रहे हैं, अवकलज कर रहे हैं, तो हमें क्या मिला, एक्स एन मिला, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का एक्स एन मिला, मतलब ये प्राप्त हुआ। इसका अगर मैं समाकलन करती हूँ तो मुझे फिर से वही फलन प्राप्त हो गया, और सी यहाँ पर एक अचर मान होता है। जैसे x का करा मैंने 1 मिला, और 1 का अगर मैं समाकलन करती हूँ तो मुझे x मिलता है। तो इसी प्रकार आपके पास ये कुछ सूत्र हैं जिनका हम अपने प्रश्नों को हल करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो आप इन सूत्रों को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और इनको याद करो, जिससे कि आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सको और समाकलन के बारे में जान सको। तो यही एक बहुत सारे मतलब कुछ सूत्र हैं जिनको आप अच्छे से याद करें आगे के प्रश्नों को हल करने के लिए। ठीक है, और अगले भाग में हम क्या पढ़ेंगे, अनिश्चित समाकलन का ज्यामितीय निरूपण, मतलब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, अनिश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्म, मतलब सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, और उनसे संबंधित कुछ उदाहरण 1 2 3 4। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।